जय जीनेन प्रणाम नमस्ते साथियों, एक छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। एक युवक किसी राज्य से गुजर रहा था, तो वो देखता है कि वहां का राजा रथ पे बैठा हुआ है। बहुत जन सैलाब उसके पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन राजा बहुत उदास है। उसके सारे आभूषण छीन लिए जा रहे हैं, उसके महंगे वस्त्रों को जनता ने वापस ले लिया है, उसका राज्य मुकुट उसके सिर से उतार दिया गया है और वो बहुत जोर जोर से विलाप कर रहा है। उस व्यक्ति से रहा नहीं गया। उसने कभी भी इस तरीके का नज़ारा देखा नहीं था। तो किसी से पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये राजा जी यहाँ पर इतने रो क्यों रहे हैं और आप लोग इनके आभूषण, इनके वस्त्र, इनका मुकुट ये सब छीन क्यों रहे हैं। बोले भाई हमारे यहाँ के राज्य की ये रीत है, हम हर बार नया राजा 3 साल के लिए चुनते हैं और उसके बाद में उसको यहाँ से विदा कर देते हैं। बस ये भी इनका कार्यकाल पूर्ण हुआ है। इन्हें भी हम लोग, आज तक हमारे राजा थे ये, अब इन्हें नदी में नाव में बिठाकर दूसरे छोर पे छोड़ देंगे। वो बोले फिर कल सुबह नाव के ऊपर बैठा हुआ जो पहला व्यक्ति इस राज्य में अंदर आएगा नदी के रूट से, उसे हम अपना नया राजा बना देंगे 3 साल के लिए। वो बछड़ा अचरज में पड़ गया। बोले इसके लिए कोई क्राइटेरिया, किसको बनाते राजा? बोले ऐसा कुछ भी नहीं है, जो व्यक्ति वहां से आ जाएगा उसको राजा बना देंगे। उस नवयुवक के मन में भी राजा बनने का ख्याल आ गया। अगले दिन सुबह ठीक सूर्योदय के समय वो नाव में बैठ करके नदी के तट पर मौजूद हो गया। सभी राज्य के लोग वहां पे पहुंचे अपने नए राजा के स्वागत करने के लिए। ये सज्जन मिले तो इन्हें ये अपना नया राजा घोषित कर दिया। राज्याभिषेक हो गया। महल में बड़े ही ऐशो आराम के साथ में वो व्यक्ति रहने लगा। उसने कुछ ही दिनों में उन चीज़ों का उपयोग करने की शुरुआत तो की, लेकिन साथ में एक बहुत ही अलग तरह का निर्णय भी लिया। वो अपने विश्वास पात्र कुछ लोगों के साथ में उस जगह को देखने जाना चाहता था जहां पर वो नदी का दूसरा छोर, उसमें क्या है। अपने कुछ विश्वास पात्र साथियों के साथ में जब उस नदी के दूसरे छोर पर गया, उसने देखा कि बहुत सारे कंकाल वहां पे पड़े हुए हैं। बहुत घना जंगल है, ढेर सारे मांसाहारी जानवर वहां पे विचरण कर रहे हैं। वो इस बात को समझ गया कि पुराने राजाओं के साथ में क्या हुआ होगा। वो चुपचाप अपने राजमहल में फिर से आ गया। उसने एक नया क्रम बना लिया। अपने विश्वास पात्र साथियों के साथ में रोज रात को वहां से जाता, उस जंगल की कटाई का काम शुरू करता। 1 साल बीत गया। उसने जंगल के बहुत बड़े हिस्से को खेत में तब्दील कर लिया था। पूरे दिन वो पे राज्य के काम संभालता और अगले पूरी रात को वहां पे दूसरे जगह पे काम करता। 1 साल बीत गया। अगला साल फिर शुरू हुआ। उसने अगले साल में वहां पे निर्माण कार्य शुरू करा और एक अच्छा सुंदर सा महल बनाने की शुरुआत की। तीसरा साल आया। तीसरे साल में उसने वहां पर एक बहुत सुंदर नगर बसा दिया और आसपास के गांव के लोगों को उसने वहां पर रहने के लिए आमंत्रित भी कर लिया और वो एक बहुत सुंदर नगर बन चुका था। 3 साल जैसे ही पूर्ण हुए, इसके अंतिम दिन का अंतिम समय आ गया कि अब इसे राज्य से बाहर भेजा जाएगा। पुराने राजा हमेशा रोते थे। ये पहला शख्स था कि अपने आप को हंसते हंसते, और रथ के जो सारथी थे उनको बोलता था थोड़ा तेजी से बनाओ, तेजी से चलाओ रथ। सारथी बड़ा आश्चर्य में कि पुराने राजा बोलते थे कि थोड़ा धीमे चलाओ, हमको नहीं जाना, हमको यहीं पे रहने की इच्छा है, लेकिन ये पहला शख्स है जो कि वहां पे जाने को आतुर।
इसको भी नौका में बिठा दिया गया और दूसरे छोर की तरफ धकेल दिया गया। दूसरे छोर पे जाकर के इसने बड़े सुंदर तरीके से हाथ हिलाते हुए सब लोगों का अभिवादन करा और वहाँ पर राजा बन गया और अपना शेष जीवन जो है बहुत शानदार तरीके से बिताया। साथियों, कहानी यहीं पे समाप्त हो जाती है, लेकिन इससे एक सीख मिलती है। ये हमारा जो पंचभौतिक स्वरूप में हमें जो शरीर मिला है, ये भी किसी राज्य से कम नहीं है और हम स्वयं इसके राजा हैं। लेकिन हम भी यहाँ पे परमानेंट नहीं हैं। एक समय के बाद में इस राज्य से हमें निकाल दिया जाएगा। अब वो कहाँ निकाल दिया जाएगा ये तो पता नहीं है, लेकिन जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी चलती है। वो जो यहाँ से आप लेके जा सकते हैं वो है आपके सत्कार्य, वो है आपके पुण्य। तो साथियों, कोशिश कीजिए, अच्छे से अच्छे सत्कार्य कीजिए, अच्छे से अच्छा पुण्यार्जन कीजिए, क्योंकि इस शरीर के पश्चात वही आपके साथ जाएगा और वही आपके आगे के भवों को और अच्छा और बेहतर और अच्छी गति को प्रदान करने वाला रहेगा। धन्यवाद।